ज़मीन का कोई विवाद था जिसमें डीएम से बात हो गई है, उसमें हो गया जब तक कोर्ट से ऑर्डर नहीं आता कोई भी पक्ष कब्जा नहीं करेगा। लेकिन इसके बाद दूसरे पक्ष ने आकर के धमकाया है और मारपीट का प्रयास किया है, तो उसमें मदद करके जो आप लोग सुनवाई में अंदर जाके बैठ जाइए, आप जाकर के वहाँ सुनवाई में बैठ जाइए। नमन सोनकर जो है हमारे बीच में एक बच्चा नहीं रहा, और इस तरीके से गोमती नदी जो है वो पुल पे कई सारी ऐसी वारदातें हम लोगों के सामने आई हैं। अभी कुछ दिन पहले एक युवती जो है उनकी भी वहाँ से एक्सीडेंटली जो है मौत हुई। तो इसी वजह से मुझे आना पड़ा कि जैसे हम बनारस में देखते हैं, लखनऊ में देखते हैं कि जो ब्रिजेस हैं जहाँ नीचे रिवर्स हैं वहाँ पे प्रॉपर तरीके से फेंसिंग कराई गई है। तो मेरे लेटर में यही मेंशन किया है मैंने कि प्रॉपर फेंसिंग हो। यहाँ पे भी जो हमारे पुल हैं जहाँ से इस तरीके की घटनाएं आए दिन होती रहती हैं उनके रोक के लिए, और साथ ही साथ अगर ऐसी अचानक से कोई घटना हो जाती है तो वहाँ पे जो नाविक हैं उन्हें संविदा के कर्मी के रूप में और ट्रेन करा करके रखा जाए। 8-8 घंटे 6-6 घंटे की ड्यूटी निर्धारित करी जाए कि ऐसी कोई भी हादसा होता है तो उसमें तुरंत जो है व्यक्ति की जान बचाई जा सके। और एसडीआरएफ एनडीआरएफ टीम के लिए भी बात की कि वो टीम जो है एक तरीके से वो रेस्क्यू टीम जो होती है और ना कि वो सर्च टीम होती है। तो खैर उसके लिए ये बात हुई कि जहाँ पे भी बाढ़ पीड़ित या इस तरीके की जगह होती है वहाँ पे उन टीमों को जो है गठित किया जाता है। मैंने कहा कि शासन जो है उनको यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल की तरफ से एक लेटर चला जाए कि विधायकों के द्वारा, प्रतिनिधियों के द्वारा ये मांग की गई है कि एक ऐसी टीम का भी गठन किया जाए जो इस तरीके की सिचुएशंस में मदद कर सके, जान बचा सके और इवन सर्च भी कर सके। आज इन लोगों को आप लिवा के मैं लिवा के नहीं आई, मैं जस्ट वहाँ से निकल रही थी जिलाधिकारी महोदय जी की ऑफिस से बाहर, तो ये 2 महिलाएं मुझे मिल गई और दोनों मुझे पकड़ करके रोने लगी कि उनकी एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही है। तो इसीलिए मैं कप्तान साहब से मिलने के लिए आई और पता चला कि कप्तान साहब किसी बैठक में हैं। तब जन सुनवाई में बैठे हुए जो लोग थे, पुलिस अधिकारी लोग, उन्होंने मदद की और उन्होंने कहा कि वो दोनों महिलाओं की मदद करेंगे, उनकी एफआईआर जो है उसको देख करके और जो वैलिड रहेगा उन ग्राउंड्स पे उनकी मदद होगी। जिनको मैम चोट लगी है वो थाने पे सुनवाई नहीं हो रही है, वो यहाँ कलेक्ट्रेट आके चोट लगा है उसको भटक रहे हैं, क्या थाने पे सुनवाई नहीं हो रही है? जी डेफिनेटली, देखिए थानों पे जो है वो अगर सही तरीके से सुनवाई होती तो इस तरीके से कलेक्ट्रेट में इस तरीके से आकर के ज़िले पे एक गरीब महिला जो है और बच्ची जो है गुहार नहीं लगा रही होती। तो कहीं ना कहीं इस प्रदेश का जो आपका जो कहते हैं कि न्याय का जो सिस्टम है वो बड़े फेलियर की तरफ जा रहा है। एक संयोग ही था कि जो आप मिल गई और ये चीज़ यहाँ पर हो गई, तो कैसे आप नहीं मिलती तो कैसे होता? मैं मिलती रहूँगी और हमेशा रहूँगी, और मैं अब जौनपुर में भी जो है लोगों से मुलाकात करने लगी हूँ, क्योंकि जौनपुर की समस्याओं के लिए लेकर के लोग मछली शहर आने लगे थे। तो मैंने यहाँ पे भी समय जो है निर्धारित किया है, यहाँ पे भी लोगों से मुलाकात होती रहती है। उनमें से एक महिला जो है वो कल भी आई थी, मुलाकात की थी और उनसे रिलेटेड कप्तान साहब से बात भी हुई थी मदद की, और आज वो वापस से मिली तो उनकी मदद कराई, और दूसरी जो युवती थी उनसे पहली बार मुलाकात हुई तो उनकी भी मदद कराई। तो इधर भी शहर में सक्रियता आपकी काफ़ी बढ़ गई है एक हफ्ते 10 दिन से, क्या लगता है? नहीं, 1 हफ्ते 10 दिन से नहीं, ये कुछ जो वारदातें हुई वो मुझे लगता है कि मुझे बहुत पीड़ा है उसकी लेकर के। जो नमन का हुआ वो हमारे ही परिवार का एक सदस्य रहा है, हमारी रिलेटिव ही रहा है, और उसका जाना बहुत पीड़ादायक है। और अपार्ट फ्रॉम दैट जो प्राची मिश्रा का जो हम लोगों के बीच में आया पड़ाव पे जो हादसा हुआ, समीर के साथ जो हुआ, शिवा गौतम के साथ हुआ, ये पीड़ादायक है। और मुझे लगता है मेरे साथ साथ यहाँ हर एक व्यक्ति उनके दुख में जो है साथ में उसको महसूस कर सकता है, और शायद यही रीज़न है कि मुझे यहाँ पे आकर के खड़ा होना पड़ा, उनकी आवाज़ बनना पड़ा।